बदलेगा। आमीन चर्च। मसा क्या करेगा? तेरी शनाख्त बदलेगा। अनॉइंटिंग कैन चेंज योर आइडेंटिटी। मसा तेरी शनाख्त बदलेगा। आमीन चर्च। हालेलुया। मसा तेरी शनाख्त बदलेगा। शनाख्त किसे कहते हैं? जैसे आपका आईडी कार्ड है, उसके ऊपर आपका बायोडेटा लिखा हुआ है, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका एड्रेस, सब चीजें आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन की हुई है। हालेलुया। और इसी तरह रूहानी जिंदगी के अंदर भी हर एक बंदे का अपनी शनाख्त, अपनी पहचान है। जब यीशु मसीह गिरासीनियों के इलाके को पार कर कर गया, तो ना सिर्फ जिस्मानी लोग बल्कि रूहानी जो बदरुएं थी, उन्होंने भी कहा कि खुदा ताला के बेटे, तुझे हमसे क्या कहा? सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि रूहें भी जानती थी कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया चर्च। जिस तरह से इंसान इंसानों को जानते हैं, और अगर आप खुदा में मजबूत हैं तो रूहानी दुनिया के लोग भी आपको जानते हैं। आमीन चर्च। हालेलुया। और जो लोग रूहानी दुनिया को समझते हैं, ये बात गौर से समझनी है आप लोगों ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग रूहानी दुनिया को समझते हैं, वो अपनी जिस्मानी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। हालेलुया। जो रूहानी जिंदगी है वो जिस्मानी जिंदगी को कंट्रोल करती है। अगर आपकी रूहानी जिंदगी कमजोर है, आप जिस्मानी जिंदगी में उतना ही कमजोर रहेंगे। हालेलुया। अगर आप रूहानी जिंदगी में ताकतवर हैं, आप जिस्मानी जिंदगी में भी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। हालेलुया। पौलुस रसूल जब कंटिन्यूअसली फास्टिंग करते, कंटिन्यूअसली रोजे रखते जाते और उन रोजों से उनके जिस्म पे असर पड़ा, जिस्म कमजोर हो गया। तो लोगों ने कहा कि बदन कमजोर हो गया। तो पौलुस रसूल कहते मेरे बदन की कमजोरी मेरी रूह की ताकत है। हालेलुया। कहते को मैं बदन के अंदर कमजोर होता जा रहा हूं, लेकिन मेरी रूह बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मैं रूहानी एक्सरसाइज कर रहा हूं बहुत ज्यादा। आमीन चर्च। तो अगर किसी इंसान की दुआया जिंदगी नहीं है, अगर कोई दुआ करने वाला नहीं है, अगर कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं है, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो जिस्मानी जिंदगी के अंदर उतनी ही ज्यादा रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो शैतान के लोग हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन चर्च अभी तक तरक्की नहीं कर रहा। हालेलुया। क्योंकि शैतानी लोग अपना काम बड़ी बखूबी करते हैं, लेकिन खुदा के लोग हर बात को लेजी लेते हैं, इजी लेते हैं। आमीन चर्च। हालेलुया। अगर किसी भी शख्स ने, मिसाल के तौर पर आप कोई भी विच डॉक्टर ले लें, कोई शैतानी बंदा ले लें, अगर उसने किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद करनी है, वो जिस्मानी तौर पर उसे लड़ाई नहीं करेगा। हालेलुया। वो जिस्म में जाके उसे हाथापाई नहीं करेगा, वो सिंपली अपने प्रेयर रूम के अंदर जाएगा और जो भी शरारतें करनी है वो वहां पे करेगा। हालेलुया। और अगर वो अपने प्रेयर रूम में जाए और किसी भी एक की ऐसे एग्जाम्पल ले ले, किसी एक के लिए वो जंतर मंतर फला जो कुछ भी करे, वो करेगा तो कमरे के अंदर, लेकिन उसके जिस्म पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा रूहानी जिंदगी जिस्मानी जिंदगी को कंट्रोल करती है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई रुकावटें, कोई बैरियर है, आपकी लाख कोशिशों से आपके मसले हल नहीं हो रहे,
आप फिजिकली एफर्ट कम करके आप दवाइया कमरे में चले जाए, आप रात पूरी दुआ करें, सुबह उठ के बाहर जाएंगे, गुड न्यूज आपका वेट कर रही होगी। हालेलुया। तो हमारे लोगों की जो सोच है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। हम जिस रूहानी जिंदगी को कुछ समझते ही नहीं है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम जब भी आमतौर पे लोग रास्ते में मिले ना किसी को, किसी भी जानने वाले को मिले, उसका हाल चाल पूछे, तो जो बंदा चर्च नहीं ना जाता, शायद वो कभी गया ही ना हो, या जाए तो वो दुआ ना करने वाला हो, हम जब किसी को मिलते हैं तो कहते क्या हाल है, कहते यार दुआ मच याद रखिए, मेरे से दुआ करें। हालेलुया। हमें नहीं पता वो दुआ करता कि नहीं करता। आमीन चर्च। या अगर हमें पता भी है कि ये नहीं करता, हम फिर भी कहेंगे मेरे से दुआ करें। ऐसे फुलिश पीपल है हम लोग। आमीन चर्च। तो मैंने कहा रूहानी लोग, शैतान के जो लोग हैं वो बड़े ऊपर तक जा चुके हैं, लेकिन चर्च आज भी बहुत सदियों पीछे है। चर्च जो है उसने अभी भी रूहानी चीजों को अडॉप्ट नहीं किया। अगर कोई खादम कुछ करे, कोई रूहानी एक्टिविटी करे, हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा का रूह इसके अंदर काम कर रहा है। आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि पास्टर ने भी कोई इल्म सीखा हुआ है। हालेलुया। हम कहते, हम ये समझते हैं कि खुदा की जो ताकत है ये नहीं कर सकती। अगर किसी को कोई मसला हो जाए तो हम दुआ में कम है, कहते फलां बंदे के पास ले जाओ। हालेलुया। इसका मतलब आपने खुदा को लिमिटेड कर दिया कि खुदा ये नहीं कर सकता। अगर खुदा नहीं कर सकता फिर कोई भी नहीं कर सकता। आमीन चर्च। अगर चीजें खुदा के कंट्रोल में नहीं है, अगर खुदा के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, फिर कोई भी नहीं कर सकता, फिर हो ही नहीं सकता। आमीन चर्च। आपको अपने ये जो रूहानी सेंसर है इनको ऑन रखना है, जो अक्ल है इसको ऑन रखना है। ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं कि चर्च भी गए और बाकी सारे काम भी करते रहे। आपको एक ट्रैक चुनना है कि हमें खुदा के पीछे चलना है या हमें सब जगहों पे चलना है। आपको अपना माइंड पहले क्लियर करना है, और अगर आपको खुदा में चलना है तो फिर कुछ भी हो जाए हमें खुदा में ही चलना है। हालेलुया। वो दुख दे, वो सुख दे, वो तकलीफ दे, हमें उसके ही पीछे चलना है। हालेलुया। जब बाप बच्चों को फैंटी लगाता है तो हम बाप चेंज नहीं करते। हालेलुया। हम कोट खा के तो फिर उसी की गोदी में चढ़ जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ हमारी प्लानिंग थोड़ी फर्क है। अगर खुदा आपको 6 महीने साल आपकी दुआओं का जवाब ना दे, आप अलग ट्रैक ढूंढते हैं। आमीन चर्च। हालेलुया। आज के कलाम का टॉपिक क्या है? आज के कलाम का टॉपिक क्या है? पीछे वाली बेटियां, आज के कलाम का टॉपिक क्या है? मसा तेरी शनाख्त को बदलेगा। अनॉइंटिंग कैन चेंज योर आइडेंटिटी। मसा तेरी क्या करेगा? शनाख्त को बदलेगा। मसा क्या है? अनॉइंटिंग क्या है? हम लोग ये समझते हैं कि मसा सिर्फ खादम को ही चाहिए, अनॉइंटिंग सिर्फ पास्टर के पास ही हो। बाइबल कहती है हर वो बिलीवर, हर वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया, उसको मसीह की जरूरत है। मसा सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, एवेंजलिस्ट के लिए नहीं है, मसा हर एक बिलीवर के लिए है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको मसा चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ है, आपको मसा चाहिए। अगर आप वर्शिपर है, आपको मसा चाहिए। अगर आप खिदमत करने वाले हैं, आपको मसा चाहिए। हालेलुया। अगर आप बहुत ज्यादा शाइन करना चाहते हैं, आपको मसा चाहिए।
मसा हर एक बिलीवर को चाहिए। बाइबल कभी भी ये नहीं कहती कि मसा सिर्फ खादमों के लिए है, अनॉइंटिंग सिर्फ खादमों के लिए है। अगर आप यशायाह की किताब पढ़ते हैं, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27, ओपन कर ले स्पीड से। यशायाह उसका 10 बाब उसकी 27 आयत, वहां पे खुदा का बंदा कहता है, उसकी 27 आयत की जब आप लास्ट लाइन पढ़ते हैं, वो कहता है चूहे मसा के जोर से तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। कोई एक इसको पढ़ दे। उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। वो कहते उस वक्त क्या होगा कि जुआ तेरी गर्दन पर होगा और वो जुआ मसा के जोर से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जुआ क्या कहते हैं? जुआ बोझ को कहते हैं, बोझ को। बोझ मिसाल के तौर पर, अभी ये तो जस्ट बाइबल है, मैं मिसाल देने के लिए आपको समझाने लगा हूं, ठीक है? आपको समझाने के लिए बाइबल यूज कर रहा हूं, आपने सिर्फ उसके थीम को समझना है। बाइबल है जो भी है, आपने सिर्फ मेरी वर्डिंग को समझना है। अगर ये बाइबल या इसकी जगह पे कोई सीमेंट की बोरी लगा ले, सीमेंट की बोरी किसी के सर के ऊपर रखी है, उसके सर के ऊपर जुआ रखा है, क्या वो बंदा इजीली मूव करेगा? हालेलुया। क्या वो बंदा इजीली मूव कर सकता है? क्या वो दौड़ सकता है? क्या वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है? और अगर इस जुए को डबल कर दिया जाए, तो सीमेंट की बोरियां रख दी जाए, तो बंदा ऐसे से ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। और करते करते इस जुए को बढ़ाते जाए, बंदा बैठ जाएगा, ना वो उठ सकता है, ना वो मूव कर सकता है, ना वो इधर उधर घूम सकता है। हालेलुया। आज भी लोगों की जिंदगी के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जुए हैं। किसी की जिंदगी के ऊपर गुर्बत का जुआ, हालेलुया। किसी की जिंदगी के ऊपर गुर्बत का जुआ, किसी की जिंदगी के ऊपर बीमारी का जुआ, किसी की जिंदगी के ऊपर फेलियर का जुआ, किसी की जिंदगी के ऊपर बदरूहों का जुआ, किसी की जिंदगी के ऊपर कर्जों का जुआ। वो जुए उसने इंसानों को दबा दिया ऐसे। और बाइबल कहती जुए मसा के जोर से टूट जाते हैं। हालेलुया। अब वो जुआ जो है वो सिर्फ खातम की जिंदगी पर नहीं है, वो ईमानदारों की जिंदगी के ऊपर भी है। हालेलुया। आप भी किसी ना किसी जुए के अंदर हो सकते हैं, किसी ना किसी बोझ के अंदर हो सकते हैं, तो आपको भी मसा चाहिए। हालेलुया। और जब मसा आता है तो जुआ ब्रेक हो जाता है। हालेलुया। जब जुआ ब्रेक हो जाता है तो इंसान एकदम फ्रेश होकर उठता है। फर्ज करें आपकी जिंदगी के ऊपर बीमारी का जुआ, आपके ऊपर मसा आया, बीमारी चलेगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया। आपके चेहरे पर रवानगी आ जाएगी, आप अच्छे तरीके से हर काम कर सकेंगे, अच्छे तरीके से चीजों को वेल मेंटेन कर सकेंगे। आमीन चर्च। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबको मसीह की जरूरत है। हालेलुया चर्च। सबको अनॉइंटिंग की जरूरत है। छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक सबको मसा चाहिए। हालेलुया। जब मसा आपके ऊपर आता है, वो आपको इस काबिल बनाता है,
काबिल बन जाते हैं जो काम आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, आप मसीह की बदौलत कर पाते हैं। हालेलुया। मैंने कहा जो काम आप अपने जिस्म की ताकत से नहीं कर सकते, जब मसीह आता है वो काम कर सकते हैं। अगर मैं बाइबल में से आपको एग्जांपल दूं, अगर हम कज़ात की किताब पढ़े और समसन की जिंदगी को स्टडी करें, एक ऐसा नौजवान जो खुदा में बड़ा जोरावर है, बहुत जोरावर है, लेकिन इंसान कितना ही जोरावर क्यों ना हो, जिस्म की एक कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी से आगे नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म की कैपेसिटी है, आप 4 घंटों से ज्यादा दुआ नहीं कर सकते। हालेलुया। किसी की कैपेसिटी आधे घंटे की भी है, किसी की 1 घंटे की भी है। हम आधे 1 घंटे से ज्यादा दुआ नहीं कर सकते, लेकिन जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, आप पूरी रात भी दुआ कर सकते हैं। ये काम आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल कहती है ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से। हालेलुया चर्च। और अगर हम सैमसन को देखें, उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो 1000 लोगों को मार सके। हालेलुया। लेकिन जब खुदा की रूह उसमें नाज़िल हुई, 1000 लोग कहने में लगता है आम सी बात है, लेकिन जब 1000 लोगों को खड़ा किया जाता लाइन में, पता लगता लोग खड़े हैं। हालेलुया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे? तो 50-60 लोग बैठे होंगे, 50-60 लोग बैठे होंगे, 70 लोग लगा ले, 70 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर 70 लोग बैठे हैं, कोई एक ऐसा बेटा, कोई एक ऐसी बेटी जो जिस्म में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो इधर खड़ा हो जाए और ये 70 के 70 लोग उसको पड़ जाएंगे, कितनी देर लड़ेगा वो? कितनी की देर लड़ सकता है वो? 4 लोग टांगे पकड़ेंगे, 4 लोग बाजू पकड़ेंगे, चाहे उसका कीमा बना दें आप, वो हिल ही नहीं पाएगा। लेकिन 1000 लोग, हालेलुया, और कोई वेपन नहीं है उसके पास, कोई गन नहीं है उसके पास, कोई असला नहीं है उसके पास, कोई बारूद नहीं है उसके पास, सिर्फ गधे का जबड़ा है उसके पास। हालेलुया। और वो मारता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है, और थक भी नहीं रहा, और थक भी नहीं रहा, मार ही जा रहा, लोगों को मार ही जा रहा है। जब वो एंड होगा, उसने देखा लाशें लाशें इधर उधर। हालेलुया। उस अकेले बंदे ने 1000 लोग मार दिए, ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से। हालेलुया। और वो रूह सिर्फ पास्टर को नहीं चाहिए, वो हर बिलीवर को चाहिए। हालेलुया। आप में से हर एक बंदा अपनी जिंदगी की जंग के अंदर है, आप में से हर एक बंदा अपनी जिंदगी की लड़ाई के अंदर है। किसी को अपनी जॉब के लिए लड़ना है, किसी को अपने बिजनेस के लिए लड़ना है, किसी को अपनी मैरिज के लिए लड़ना है, किसी को अपने रहन के लिए लड़ना है, किसी को अपने फ्यूचर के लिए लड़ना है, किसी को अपनी रूहानी जिंदगी के लिए लड़ना है। हर एक बंदा जो है वो हाले जंग के अंदर है। हालेलुया चर्च। हर एक बंदे के अंदर एक जंग चल रही है, और जब तक मसा आपकी जिंदगी के ऊपर नहीं आता, आप उस जंग को नहीं जीत सकते। तो अनॉइंटिंग मसा हर बिलीवर को चाहिए। जब मसा आपकी जिंदगी के ऊपर आता है, वो सबसे पहले आपकी शनाख्त चेंज कर देता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। हम बाइबल में से अगर पढ़ना पढ़ ले, या मैं आपको रेफरेंस नोट करवाता हूं और हम स्पीड से आगे चलते हैं। हालेलुया। जब आप शमूएल की किताब पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 9 बाब,
तो ये पूरी देख ले एक बार, जब निकाल ले तो आमीन बोल दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। पहला सैमुअल उसका 9 बाब निकाल लिया सबने? पहला सैमुअल उसका 9 बाब। जब आप पहला सैमुअल